जो रूममेट है आईपीएस, उन्होंने मुझे कैसे गाइड किया था और उनका गाइडेंस मुझे कहाँ यूज़फुल हुआ, तो वो आपको पता चलेगा। यहाँ पे उनका फोटो है और उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। उनकी गेट में अराउंड 50 रैंक है, 50 प्लस। उन्होंने एमटेक ईएनटीसी में आईआईसी बेंगलोर से किया है। उसके बाद यूपीएससी में आईपीएस हुए वो। हाँ, और उनकी मतलब सिचुएशन थोड़ी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि, लेकिन उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं भी उन्हें रिलेट कर सकता हूँ और उसकी वजह से उनसे गाइडेंस लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि वो मेरी कंडीशन समझ सकते हैं। हम 2 साल दिल्ली में उनके साथ रह चुके हैं, तो उसलिए मैं उनका गाइडेंस वगैरह लेता हूँ, फ़ोन वगैरह करता हूँ। और वो भी आईपीएस है खुद, लेकिन वो भी खुद मेरा टाइम मतलब खुद मेरा वो फ़ोन वगैरह रिसीव करते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि स्टेट पीसीस में कोई लगता है ना, तो वो अचानक हवे में जाता है। वो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेता, ऐसे 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 नहीं है वो, ठीक है। तो उनकी वजह से मेरा मुझे भी फ़ायदा हो रहा है और आपकी भी हो। और ऐसे हमें मतलब रहना चाहिए कि कितना भी बड़ा हो तो हम मतलब ठीक है, एक बार हम इग्नोर वगैरह कर सकते हैं, टाइम मतलब बिजी हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ही बिजी हो, 1-2 मिनट तो मिलता है। तो उन्होंने जो गाइड किया है तो वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। तो ये आईपीएस है, तो इन्होंने मुझे तो इसका मुझे फायदा हुआ, ठीक है, फायदा हुआ। इन्होंने जो जो बताया था वो आपको अभी बताता हूँ। मराठी में बोला है उन्होंने, लेकिन आपको बता दो क्या बोला था। बिंदास जा, काय नाही, लोड घेऊ नको. आपल्या गोष्टी खूप साऱ्या हातात नाही येतं. तुझ्या हातात काय आहे सध्या? तू एक्झामला जा व्यवस्थित दे. एक्झॅक्टली. एक्झामला जा व्यवस्थित, तुझ्या हातात काहीच नाही. तू अभ्यास केलाय. अभी क्या बोल रहे हैं वो कि मतलब वो आईपीएस है अभी राजस्थान के अंडर, तो अभी वो बोल रहे कि एग्जाम को जा, तो तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में सिर्फ क्या है, इनपुट तेरे हाथ में है, बाकी तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। और बिंदास जा, ज़्यादा टेंशन मत ले, ठीक है। तो ये बोल रहे, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हो। हा, म्हणजे तुझ्या हातात आहे तुझे एफर्ट्स देणं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल माझं सांगतो तुला, आता कालच्या मी इंटरव्ह्यूला जाऊन दिलो तर त्यांनी हाँ, तो अभी बोल रहे कि तेरे हाथ में क्या है, जो इनपुट है एफर्ट्स है वो तेरे हाथ में, बाकी का कुछ नहीं है। और वो खुद का एक्सपीरियंस बता रहे कि अभी वो आईपीएस है, लेकिन फिर भी अंडर सर्विस इंटरव्यू वगैरह होता है। तो इंटरव्यू में वो बोल रहे कि मतलब ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं, अंदर का इंटरव्यू होता है सर्विस में, इन सर्विस। तो वो बोल रहे कि वहाँ पे भी मेरा स्कोर कम है। तो हमारे अंदर मतलब हमारे हाथ में क्या है, इनपुट है, तो वो इनपुट दी थी, ठीक है। और ये एग्जाम के पहले 3-4 दिन मैंने कॉल किया था, जब मैं चाय पीने के लिए गया था बाहर, तब उसी टाइम मैंने कॉल किया था। उसके पहले मैंने कॉल करता था, लेकिन वो बिजी थे, उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया था, लेकिन बाद में उन्होंने किया और उन्होंने गाइडेंस दिया। मला 149 मार्क दिले फक्त. तर ह्याचा अर्थ असा काय की तू आउटकमचा विचार नको करू बिलकुल आता. सिच्युएशन. तो वो बोल रहे कि यू डोंट थिंक आउटकम, इट इज नॉट इन युअर हैंड, ठीक है। तो ये है। कशी टर्न आउट होऊ शकते. तू फक्त आता काय कर, तुझं सीसॅट स्ट्रॉंग आहे कारण की तुझं मॅथमॅटिक्स ऑप्शनल आहे, त्यामुळे सीसॅट बद्दल तू अभी ये मुझे कह रहे कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, तो मेरा सीसैट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सीसैट की थोड़ा सीसैट ने तो धज्जियाँ उड़ा दी है, ठीक है। क्योंकि जितना सीसैट मतलब हम जितने लेवल की प्रिपरेशन करते हैं हम जनरली, उससे कुछ ऊपर ही लेवल सीसैट को चला, ठीक है। विचार नको करू. आणि जीएस ला फक्त प्रेझेन्स ऑफ माइंड व्यवस्थित चांगलं ठेव. तू 2 दिवसामध्ये काय गोष्टी बदलू शकत नाही त्या. तू जर अभ्यास तो ये मुझे कि जीएस में 2 दिन में तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जीएस में, ठीक है, तेरे से भी मतलब मेरे से भी जिसकी कम पढ़ाई है और लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा स्कोर करेगा जीएस में। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है, ना कि ज़्यादा पढ़ाई। पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है एक लिमिट तक, लेकिन उससे उससे ज़्यादा मतलब उसके बाद वो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, यही मैटर करता है। अभी वो आपकी स्टोरी पता होगी मेरे एग्जाम हॉल में कि सुपरवाइजर ने मुझे वो पेपर में मार्किंग करने के लिए मना किया था, तो वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट था, इसकी वजह से मैं वहाँ वो सिचुएशन फेस कर पाया। जो कॉन्फिडेंट नहीं है वो क्या करेगा, ठीक है सर नहीं करना है ना तो नहीं करूँगा, और वो बाद में आने के बाद पेपर होने के बाद वो रोते रहेगा कि मुझे एलिमिनेट तो नहीं करके दिया और मैं फेल हो गया, और वो सही भी होगा। लेकिन जब वो कॉन्फिडेंट होगा तभी तो वो फेस कर पाएगा ना, सर को वो जवाब देगा ना वापस कि ऐसा नहीं है, ऐसा चलता है, तो सीनियर सुपरवाइजर को लेकर आओ। तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस जरूरी है। आप फेल हो पास हो पेपर टेस्ट है, क्या है वो पार्ट ऑफ एग्जाम है, पार्ट ऑफ लाइफ है। जो भी मेरे साथ है वो सभी वही बोलते हैं। दो दो मतलब 2 फ्रेंड है, उनकी अभी 5th मेंस है, 5th। हर बार वो प्री क्लियर होते हैं, और प्री भी ऐसे कट ऑफ से ज़्यादा होती है कि जब जीएस का 1 होता है उनके बाद ही उन्हें पता होता है कि हम क्लियर कर रहे हैं इस बार जीएस को। हाँ, तो इनका उसका मतलब अभी 110 स्कोर है उनका। अभी जो टब सब बोल रहे हैं ना पेपर टब है, उसमें उनका 110 स्कोर है। और सीसर में वो बॉर्डर पे, लेकिन सीसर मतलब अराउंड वो 85-90 है। हर बार वो 120 के आसपास रहती है, लेकिन इस बार वो 80-85 के आसपास है। तो ये कुछ सीनियर सीसर टब था इस बार। तो ऐसे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। और मुझे भी ये इंपॉर्टेंस पता चला कि मैं कॉन्फिडेंस था, इसकी वजह से मैं उस एग्जामिनर को फेस कर पाया, ठीक है। मैंने वो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो वो उसके बाद जो 100 क्वेश्चन थे वो मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगे। केलं असेल, रिव्हिजन केलं असेल तर कुठल्या ना कुठली गोष्ट कुठे ना कुठे हेल्प करते तुला. फक्त अप्रोच व्यवस्थित ठेव. अप्रोच व्यवस्थित म्हणजे काय ठेव, मॅक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करायला ट्राय कर. माझा पर्सनल एक्सपिरियंस आहे. हा, मी 90-95 प्लस म्हणतो तुला, पण 85 हे काय म्हणाल बघा, ये क्या बोल रही है कि आईपीएस भाई कि अटेम्प्ट मैक्सिमम ले लो, अटेम्प्ट मैक्सिमम ले लो जितना हो सके। उन्होंने मुझे बोला था कि 95 प्लस ले लो, लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ पे एग्जाम हॉल में कि पेपर तो बहुत टफ है यार, मतलब
2000 से 2020-23 तक जितना कट ऑफ लो जाएगा ना तो इसी साल जाएगा, और इतना पेपर टफ है तो ज़्यादा अटेम्प्ट मैं करूँगा ना तो वो रॉन्ग ही जाएगा, रॉन्ग की साइड ही जाएगा और नेगेटिव ही जाएगा। तो मैंने इसलिए 81 अटेम्प्ट सेव किया। तो ये है, ऐसे सुनना भी चाहिए, लेकिन मैं उसी टाइम ये मन में रखता कि भाई उन्होंने तो मुझे 95 बोला है, 95 में अटेम्प्ट करूँगा, तो मेरा वो अराउंड मतलब ऊपर के 10 क्वेश्चन ही नेगेटिव में जाएंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो मैंने दिखाया भी आपको, ठीक है। तो ऐसा गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद का दिमाग भी वहाँ यूज़ करना ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और जो हमारे पास में होती है वो हमें अच्छे गाइड करती है, ना कि दूसरा कोई, ठीक है। और मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं फेल हुआ हूँ यूपीएससी में प्रीलिम्स में, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में। तो मैं मतलब रिलेट कर पाता हूँ कि जो स्टूडेंट फेल होते हैं, ठीक है, उन पे क्या बीतती है, ठीक है, घर वालों की हो, दोस्तों की हो, पेरेंट्स की हो, रिलेटिव की हो, तो ये मुझे पता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल यू नो 85 that is the probability and that is the maths. ओके तर 85 प्लस अटेम्प्ट कर. दुसरी गोष्ट काय कर माहिती आहे का की सिंपल क्वेश्चनला घाई करू नको. सिंपल क्वेश्चन आले की माइंड मध्ये सांगायचं की आय हॅव. हाँ, तो ये उन्होंने बोला था कि मेरे फर्स्ट पॉइंट कि 85 अटेम्प्ट कर, और उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चन है वहाँ पे थोड़ा रुक जा, मतलब हरी में मतलब गड़बड़ में हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इतना पता नहीं है भैया। ये मतलब हम बोलते हैं ना कि मैंने गड़बड़ में स्पीड में सॉल्व किया, क्वेश्चन ईजी लगा तो मैंने अटेम्प्ट किया, तो वो मत कर, क्योंकि ये मेरा ये जो 14 क्वेश्चन है ना उसमें सेम वही हुआ था। जो 14 क्वेश्चन है उसमें वही हुआ था कि क्वेश्चन तो ईजी लग रहा है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और अमेंडमेंट तो ईजी लग रहा है, लेकिन उसमें कन्फ्यूज था कि 40 सेकंड है या 44 है। तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया कि मुझे उनका जो गाइडेंस था वो स्टक किया कि उन्होंने बोला कि अटेम्प्ट कम कर, अटेम्प्ट मतलब ज़्यादा कर, लेकिन जहाँ पे इजी क्वेश्चन है वहाँ पे थोड़ा रुक जा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुका था। और मैंने एक्चुअली कैसा पेपर अटेम्प्ट किया हूँ बाद में एक वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें बता मतलब इजीली नहीं बता सकता, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला सुनते हैं, स्टॉप. सिंपल क्वेश्चन आला स्टॉप करायचं, त्याला 100% दे. मतलब सिंपल क्वेश्चन आने के बाद क्या करना है, वहाँ पे स्टॉप करना है और वहाँ पे पूरा 100% अटेंशन वहाँ देना है कि क्या है। क्योंकि क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन में भी हम गलती कर देते हैं गड़बड़ में, अरे सिंपल है, और सिंपल में हम कॉन्फिडेंट होकर कुछ भी सवाल करते हैं। क्योंकि मैंने एग्जाम के पहले दिन मैं होटल में था, तब हम इकोनॉमी के टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, मैं और जो मेरा पार्टनर था वो, हम इकोनॉमी के टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें भी क्या हुआ था, 3 क्वेश्चन थे, 3 स्टेटमेंट थे इकोनॉमी के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एफडीआई और एफपीआई भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे भी क्या गलती की थी, वहाँ पे कि सेकंड स्टेटमेंट में वो एफडीआई का स्टेटमेंट था कि एफडीआई इज मोर देन 10% इक्विटी ऑफ कंपनी और एफपीआई इज लेस देन 10% ऑफ कंपनी। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड किया, उसके बाद थर्ड पे आया, और बीच में जो स्टेटमेंट था वो रीड ही नहीं किया था, और मैंने आंसर दिया कि फर्स्ट और थर्ड ही है राइट। तो बाद में देखा तो वो गलत था, मतलब उसी दिन हमने देखा था वो मतलब पिछले दिन, तो वो गलत था। और जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने रीड नहीं किया था, तो उसकी वजह से वो आंसर गलत आया था। मैं सेकंड स्टेटमेंट रीड करता तो मुझे पता था कि ये तो सही है, तो मैं वहाँ पे मैंने क्या किया था, फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन एक्चुअल में वो आंसर था सेकंड और थर्ड। तो ये सीन होता है, तो थोड़ा धीरे करना पड़ता है, ठीक है, धीरे अटेम्प्ट करना पड़ता है, थोड़ा कॉन्शियस होकर अटेम्प्ट करना पड़ता है। हमारी पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक वगैरह होती है, उसमें चक्कर में सब हो जाता है। और देखते क्या बोला उन्होंने, कोण जर एलिमिनेट केला तर गो फॉर इट. इथं तुला एक एलिमिनेट केला तर आय वुड से गो फॉर इट, पण 2 एलिमिनेट केला तर. और ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 एलिमिनेट किए तो अटेम्प्ट करो, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि सही आएगा। तो वो सही भी है, मैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स वो भी सही है, 2 अटेम्प्ट किए, लेकिन ऐसा चाहिए कि 2 वो मतलब जो गलत ऑप्शन है वही आपने 2 एलिमिनेट करने चाहिए, तभी आप वो 2 रिमेनिंग है उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या कौन करता है ऐसे कि जो सही आंसर होता है उसको ही पहले एलिमिनेट करते हैं, और उसके बाद जो जिसमें आंसर नहीं है उसमें अटेम्प्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारा ऐसा नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पे देखो, मुझे ये पता था, अभी देखो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एलिमिनेट क्या किया है, देखो मैंने डायरेक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म किया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, 2 अटेम्प्ट करने के बाद अटेम्प्ट करो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं ये कॉन्फिडेंट नहीं था कि जो अटेम्प्ट मैंने कैंसिल किया है, ठीक है, जो ऑप्शन कैंसिल किए हैं वो सही किए हैं या गलत। तो इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। देखो यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वहाँ पे ये मार्क है, जैसे कि ये देखो विजय देवराय, ये यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट किया है तो ये देवराय, ये करेक्ट भी है। उसके बाद ये इंग्लिश का मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, तो ये भी सही है, चार्टर एक्ट 1833। तो ऐसे होना चाहिए, पढ़ाई वैसे होनी चाहिए। और जब अब 2 एलिमिनेट, जो रॉन्ग ऑप्शन है वही एलिमिनेट हमने करने चाहिए, ऐसा नहीं कि गड़बड़ में अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए हम सही ऑप्शन ही एलिमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वही किया था, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म में आंसर था, लेकिन मैंने गड़बड़ में मतलब लास्ट में राउंड में आया था वापस 7 क्वेश्चन पे, क्योंकि मैंने पहले 1 और 14 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मतलब वो फर्स्ट पेज में ऐसे चलता था क्योंकि तब थे। तो बाद में आने के बाद में गड़बड़ में ये मतलब एलिमिनेट किए थे, लेकिन मुझे पता था कि ये शायद मैं यहाँ पे गलत हुआ हूँ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और ये सही भी किया कि अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ देखो आंसर इसका जैनिज्म है और मैंने एलिमिनेट जैनिज्म किया है। तो ऐसा सीन हो सकता है, ये बाद में हम जब एनालाइज करते तो
हमें पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक की क्या। और अभी ये वीडियो भी मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा कि मैंने एक्चुअल क्या गलतियाँ की, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा ये, क्योंकि अभी तो याद है मुझे मैंने क्या 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 किया, लेकिन और 5-6 महीने के बाद सब भूल जाते हैं कि मैंने कैसे पेपर सॉल्व किया था और क्या हुआ था, सब भूल जाते। तो ये एक्चुअल एग्जाम है और आपकी भी ऐसी ही कुछ गलती हो सकती है। आप भी कमेंट करोगे आपने क्या गलती की थी, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपकी वो गलती रिपीट ना हो। और आप जब नेक्स्ट अटेम्प्ट के पहले जब वीडियो देखने हो तो आपको वो कमेंट आपकी दिखेगी, हाँ हाँ ये मैंने गलती की थी और अभी उस टाइम वो नहीं करनी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ है। अभी देखते और क्या उन्होंने बोला है। जस्ट गो फॉर इट. तर तुम्ही कसं बघितलं असेल 88 आहे. आता त्यामुळे नको लोड घेऊ तू. त्यामुळे यू जस्ट तू टार्गेट माइंड मध्ये जा की तुझं होणार आहे. अभी मैं बोल रहा था कि लास्ट ईयर जनरल का टॉप 88 है, तो वो बोल रही कि तू 88 मन में मत रख, तू ज़्यादा रख, 120 का टारगेट रख और उसके हिसाब से पढ़ाई कर, उसके हिसाब से वो अटेम्प्ट कर। तो वो भी सही है। जब हम बॉर्डर का सोचते हैं ना, मतलब वो पता ही है, जब वी शूट फॉर स्टार और देन ये होती, तो मतलब जब हम जब बड़ा एम करेंगे तब उसमें से छोटा तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम पहले से ही छोटा मतलब एम करेंगे तो उससे छोटा ही मिलेगा, और वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बॉर्डर पे हमें नहीं सोचना है, कट ऑफ का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। कट ऑफ देखना है कि इतना कट ऑफ जा सकता है या इतना गया है, लेकिन हमें टारगेट 110 के अराउंड ही करना चाहिए, ठीक है। और अभी आप यूट्यूब पे तो हल्ला मचाएगी, पेपर टफ था, स्कोर नहीं हुआ, ये हुआ, कुछ चैनल वाले तो स्टूडेंट को भड़क करने के लिए, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि यूपीएससी पे केस करेंगे। ये कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता। ये जिनको स्कोर करना है, जिनका टारगेट है आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, क्लास 1 चाहिए, ठीक है, उनके सपने हैं, वो यूपीएससी कैसे भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, वो यूपीएससी को अडेप्ट करेंगे, यूपीएससी को रिफॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे या फॉर्म नहीं भरेंगे वो, ठीक है। जो शॉर्ट माइंडेड है थोड़ा, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। और आपको भी मैं कहूँगा कि ऐसा फॉर्म वगैरह कुछ मत भरो, ठीक है। यूपीएससी इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। 1923 से एग्जाम इंडिया में हो रही है, अभी तक पेपर मतलब कॉपी या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इट इज़ वेरी रिप्यूटेड बॉडी। उन्होंने ऐसा कुछ मुझे गाइड किया था, तो ये उनको भी थैंक यू ऐसा गाइड करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो गाइड किया था उसका मुझे फ़ायदा हुआ। और इनका यहाँ पे फोटो ही लग जाएगी कि कौन है ये। मेरे साथ मैथ्स ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करते हम दोनों। तो चलते भी फिर से लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 9 बजे अभी तक सुबह मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करके सबको बताना था कि ऐसा हो सकता है। तो आई होप इससे कुछ सबको सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।